नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका देसी कौड़ी में। आज अपन करेंगे बाई वीकली कॉन्टेस्ट 163। क्वेश्चन है मिनिमम कॉस्ट पाथ विथ एज रिवर्सल्स। इसमें आपको डायरेक्टेड ड्राफ्ट दे रखा है, वेटेड ड्राफ्ट, जिसके एन नोड से 0 से n-1, और आपको एजेस दे रखे यू आई वी आई डब्ल्यू आई, जो कि रिप्रेजेंट करता है यू आई से वी आई एज विथ कॉस्ट डब्ल्यू आई। अब आप क्या कर सकते हैं, आप किसी भी नोड यूआई पे आते और अभी तक उस यूआई पे स्विच नहीं हुआ, तो आप क्या कर सकते हो, जो इनर एज है उस यूआई पे, जो इनर एज है उसको आप रिवर्स कर सकते हो, पर वो एक ही टाइम कर सकते हो। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल है, जैसे आप 0 से यहाँ पे 1 गए। अब 1 पे अगर आपने पहले कभी स्विच यूज़ नहीं करा, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे इनर एज क्या है, 3 से 1 है, तो आप इसको इंटरचेंज कर सकते हैं और आप इसको 3 से 1 के बजाय 1 से 3 कर सकते हैं। पर ये काम हर नोड के लिए एक ही बार होगा, वो भी उसकी इनर एजेस के लिए। जैसे 1 के लिए ये 8 बार ही हो सकता है। जैसे मैं यहाँ 0 से 2 पे गया, अब यहाँ पे तो इसकी कोई इनर एज नहीं है, तो मैं सीधा यहाँ जा सकता हूँ। पर अगर यहाँ पे कोई इनर एज होती, मान लो 3 से 2 होता, तो मैं 2 पे भी वो स्विच कर सकता था और इसको इंटरचेंज करके 2 से 3 कर सकता था। तो ये मैं कर सकता था। अब जैसे अपन को ये बताना है कि 0 से n-1 तक पहुंचना है मिनिमम कॉस्ट में। तो जैसे यहाँ पे देखे, तो मैं 0 से 2 जा सकता हूँ, 2, फिर 2 से 3, तो यहाँ पे 2 + 4 6 हो गया, है ना। अब यहाँ पे मैं 0 से 1 3, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे स्विच है जो 0 इंटरचेंज कर देगा 1 से 3 पे। पर जब स्विच करेंगे तो जो वेट है जहाँ पे 1 आ रहा है वो डबल हो जाएगा इंटरचेंज करते समय। तो यहाँ पे 1 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 3 + 2 क्या हो गया, 5। तो मिनिमम क्या है, यहाँ पे 3 पे अपन 5 पे पहुंचे या 6 पे, तो 5 अपना 5 आंसर हो गया। अब देखते हैं इसको कैसे करें। जैसे आप यहाँ पे स्टार्ट है, यहाँ पे एंड है। अब आपके पास बहुत सारे पाथ है, तो आप कोई से पाथ से जा सकते हैं। आप चाहे ये वाले पाथ से भी जा सकते हैं, या फिर ये वाले पाथ से भी जा सकते हैं, या फिर यहाँ से ऐसे, या फिर यहाँ से ऐसे, कोई से बहुत सारे पाथ हैं। अब आप ये सोचिए, एक कोई भी पाथ होगा वो मिनिमम कॉस्ट बताएगा मुझे, है ना, मिनिमम कॉस्ट बताएगा मुझे। अब मान लिया मैं यहाँ से, ये मान लिया मैंने, ये मेरा जो पाथ है ये मेरा मिनिमम कॉस्ट वाला पाथ है, तो मैं यहाँ से यहाँ जा सकता हूँ, पर मुझे इसको इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो इसका जो मैं वेट लूँगा यहाँ पे, उसको डबल, वो होगा 2 × W टाइम्स। इसका मान लो W है यहाँ से यहाँ, तो इंटरचेंज में क्या हो रहा है, 2 × W। ठीक है, तो यहाँ पे इस नोड का तो हो गया। अब इसको मैं दोबारा नहीं कर सकता। सेम यहाँ पे तो मैं सीधा यहाँ जा रहा हूँ, फिर मैं यहाँ के लिए लगाऊंगा क्योंकि यहाँ पे एक इनर एज है, तो मैं इसको इंटरचेंज कर दूंगा। ठीक है, फिर मैं यहाँ से यहाँ, तो इसमें ये पता चल रहा है कि अपन को जो 1 है, हर एक नोड के लिए 1 स्विच कर सकते हैं। उसका कोई यहाँ पे सेंस बन नहीं रहा, क्योंकि अपन कोई भी, मान लो मिनिमम पाथ से अपन पहुंच पा रहे हैं एंड पे, तो इसका मतलब ये है कि उसके रास्ते में कितने भी नोड आए अपन सबको इंटरचेंज कर सकते हैं, क्योंकि हर एक नोड के लिए एट मोस्ट वंस अपन इंटरचेंज कर सकते हैं। तो चाहे मैं, अगर मान लो मैं इधर से, मान लो मैं नहीं पहुंच पाता, यहाँ पे कॉस्ट मेरी मैक्सिमम आती, तो दूसरे पाथ से मिनिमम आती, तो मैं यहाँ पे जितनी भी मैंने इंटरचेंज करी मैं उसको करता ही नहीं, तो मेरी वो स्विच है वो 0 देती। यहाँ पे 1 हो गई ना, तो मैं अगर ये पाथ लेके ना लेके मैं ये वाला पाथ लेता, तो यहाँ पे जो 1 है वो मैं 0 लेता, इस पाथ को मैं कंसिडर ही नहीं करता, ना मैं इसकी कोई भी जो एज है उसको इंटरचेंज करता। मैं सिंपल जो पाथ है मेरा, है जो मिनिमम कॉस्ट देगा, सिर्फ उसी रास्ते में जो जो आएगी मेरे इनर एज, जिससे मैं पहुंच नहीं पा रहा, उसको ही चेंज करूंगा मैं, ताकि मैं अपने एंड तक पहुंच पाऊं। तो ये सिंपल डिस्टेंस लगाना है अपन को। बस अपन को ये ध्यान रखना है, जो अपन वेट जोड़े उसमें यू आई, यू से वी अपन जो डब्ल्यू वेट जोड़े एडजेसेंट मैट्रिक्स बना रहे हैं, उसमें आप
W से V और 2 इंटू डब्ल्यू, ये भी एडिशनल ऐड कर दे, ताकि क्या है अपन के पास सारी पॉसिबिलिटी हो। क्योंकि अपन को क्या इन द एंड क्या करना है, अपन को मिनिमम पाथ निकालना है। तो मिनिमम पाथ निकालना है तो अपन के पास रास्ता तो होने चाहिए ना वहां तक पहुंचने के। तो अपन हर एक पाथ के लिए ये भी एडजेसेंट मैट्रिक्स में जोड़ेंगे। ठीक है, अब इसका कोड करते हैं अपन। तो यहाँ पे मैं एडजेसेंट मैट्रिक्स बना लूंगा। और यहाँ पे मेरा IT0, B IT1 एंड वेट IT2। अब यहाँ पे U से V, W। अब अपन रिवर्स का भी जोड़ेंगे, क्योंकि अपने पास सारी पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। तो यहाँ पे U, 2 टाइम्स W। ठीक है, ये तो बन गया। अब प्रायोरिटी क्यों लेंगे, प्रायोरिटी क्यू में अपन को सिर्फ क्या डालना है, नोड। तो इनिशियल पे 0 है। अब अपन जिस एज पे जाएंगे अपन, है ना, मान लो ये एज पे जाना है तो मैं इस रास्ते से भी जा सकता हूँ, इस रास्ते से भी जा सकता हूँ। मुझे बस ये देखना है इस एज पे मैं मिनिमम मिनिमम कॉस्ट पे कैसे पहुंच पा रहा हूँ। क्या इस पाथ से। तो मुझे मिनिमम कॉस्ट चाहिए हर एक नोड के लिए। तो मैं एक वेक्टर बना लूंगा जो मिन कॉस्ट बता रहा हूँ मुझे हर एक नोड के लिए पहुंचने के लिए। तो इनिशियली 1E9 कर दिया मैंने, तो मान लो मैक्सिमम है। और यहाँ पे मिन ऑफ कॉस्ट 0 का क्या हो रहा है, इनिशियल पे 0। यहाँ पे अपन को इंट नेबर ID डॉट फर्स्ट इंट एज कॉस्ट बराबर ID डॉट सेकेंड। ठीक है, अब अपन को ये चेक करना है कि जो मैं मिन कॉस्ट पे पहुंच रहा हूँ, जो नेबर है मिन कॉस्ट, क्या वो बड़ा है किससे, मिन ऑफ कॉस्ट ऑफ नोड प्लस कॉस्ट से। अगर वो बड़ा है तो मैं सिंपल यहाँ पे मिन कॉस्ट नेबर बराबर मिन कॉस्ट नोड प्लस कॉस्ट यहाँ पे पुश कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे चेक करें क्या मेरा जो मिन कॉस्ट N-1 है, अगर वो 1E9 है तो मतलब मैं वहाँ तक पहुँच नहीं सकता एंड तक। एज रिटर्न मिन कॉस्ट N-1। तो ये हो गया सबमिट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।